you all and welcome in my class. Today we start a new chapter from our English grammar book, chapter number 12, and chapter name use of a, an, and the. Okay, let's start our chapter. In English grammar, these three words a, an, and the are called articles. Okay? तो ये जो इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल टॉपिक में थ्री वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है, ए, एन, एंड द. ओके? ये थ्री वर्ड्स है, इन्हें आर्टिकल के नाम से जाना जाता है, जिसमें ए और एन इन दोनों का मीन होता है वन मीन्स एक. ठीक है? ए और एन जो आर्टिकल है, इन दोनों का मीन वन होता है और जिसका हिंदी मीन होता है एक. और जो द है उसका मीन नहीं है, द का कोई मीन नहीं होता है, उसका यूज स्पेसिफिक चीजों के साथ किया जाता है. ओके? अब अपने जो ये आर्टिकल्स हैं जिसमें ये थ्री वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं, इन थ्री वर्ड्स को फिर टू अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. तो जो अपने आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड जो सेकंड है अपनी वो है डेफिनिट आर्टिकल. ठीक है? आर्टिकल है उसकी टू कैटेगरी बनाई गई है. फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल. जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसमें ये जो टू वर्ड्स है ए और एन, इन दोनों वर्ड्स को इंडेफिनिट आर्टिकल में इंक्लूड किया जाता है. एक तो हो गया अपना ए और सेकंड हो गया एन. ये दोनों आर्टिकल्स किस प्रकार के आर्टिकल होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं. और जो थर्ड वर्ड अपना रिमेनिंग है द, ये द जो वर्ड है वो आपका कौन सा आर्टिकल हो गया? डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है. ओके? आर्टिकल की टू कैटेगरी है, इंडेफिनिट और डेफिनिट. ए और एन एम को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और डेफिनिट आर्टिकल है वो दे को कहा जाता है. अब अपन यहाँ ये समझते हैं कि इनको ये जो नेम दिए गए हैं वो किस बेस के ऊपर दिए गए हैं. ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों आर्टिकल है ए और एन, इन दोनों का यूज हम किसी भी नाउन जो कि काउंटेबल है और सिंगुलर है, उनके साथ हम इनका यूज कर सकते हैं. लेकिन जो डेफिनिट आर्टिकल है द, उसका यूज हम सभी नाउन्स के साथ नहीं कर सकते. द का यूज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नाउन होते हैं, उन्हीं के साथ इस डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया जाता है. उनके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा. ठीक है? तो अपन आज जो अपने इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इन दोनों के यूज के बारे में पढ़ते हैं कि इनका यूज नाउन के साथ किस प्रकार से किया जाता है. अभी अपन ने ये जाना कि जो अपने इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन. इनमें अपन सबसे पहले स्टडी करते हैं जो ए आर्टिकल है उसके यूज के बारे में स्टडी करते हैं. इसका मीन अभी क्या पड़ा? एक. ए मीन्स क्या होता है? एक या वन. तो अपन
कि वो 1 है, हम वो तभी कर सकते हैं जब हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। यदि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसको नंबर शो कैसे करेंगे? तो इसमें पहली चीज क्या हुई कि इट uses with countable नाउन। ठीक है, कि ए का यूज हम किसके साथ करेंगे? ऐसे नाउन्स के साथ करेंगे जो क्या है, काउंटेबल है। सेकंड, इट uses with singular noun। ओके, सेकंड है कि हम इस ए का यूज है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ भी करते हैं, यानी कि वो नाउन है उसका नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका नंबर 1 ही होना चाहिए, तभी हम इस आर्टिकल ए का यूज उसके साथ कर सकते हैं। और थर्ड कंडीशन अपनी आती है, इट begins with consonant sound। ओके, कि जो भी हमें वर्ड गिवन है वो काउंटेबल है, सिंगुलर है, और लास्ट यदि हम उसको स्पीक करते हैं, उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसका, तो उसका फर्स्ट जो साउंड है लेटर का वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम आर्टिकल ए का यूज उसके साथ करेंगे। एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे अपना नाउन वर्ड गिवन है बुक, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, काउंटेबल होना चाहिए। तो बुक क्या होती है, बड़ी होती है, हम उसको इजीली में काउंट कर सकते हैं। सेकंड, सिंगुलर होना चाहिए, तो केवल बुक ही है। यदि क्या होता, बुक्स होता, तो बुक्स तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा बुक हो गई, तो इसके साथ ए का यूज नहीं करते, क्योंकि ए का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो ये काउंटेबल है, सिंगुलर है। थर्ड कंडीशन देखो कि जब अपन उसको स्पीक करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या बोलोगे, बुक, क्या स्पीक करोगे इसको, बुक। ये जो ब आ रहा है क्या है, कॉन्सोनेंट। हिंदी में आपने लेटर्स पढ़े हैं, हिंदी में देखो ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अं और अह। ये क्या है, ये स्वर है, ये क्या है, स्वर। और आपने क ख ग पढ़े हैं, ये ज्ञान तक पढ़े हैं आपने। ये क्या है, ये व्यंजन है, ये क्या है, ये व्यंजन है। तो हमें जब भी किसी वर्ड अपने को गिवन है, यदि वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो अपने को उसको स्पीक करके देखना है कि स्पीक करने पर, उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर, उसका जो हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो जो फर्स्ट लेटर आ रहा है स्पेलिंग के स्टार्ट में, वो फर्स्ट लेटर यदि क्या खगड़ है या इनकी बाहर खड़ी है अक्षर, जैसे का, की, गी, रू, चू, में, इनके बाहर खड़ी के अक्षर भी हो सकते हैं। यदि ये लेटर और इनकी बाहर खड़ी वाले लेटर कोई आ रहे हैं तो वो सारे किस में काउंट होंगे, कॉन्सोनेंट में काउंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, सारे कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो अपन ने जब यहाँ बुक को स्पीक किया तो क्या आया, बुक। तो बुक में तो क्या है, बुक। ये ब है, ठीक है, ब क्या होता है हिंदी में, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने इसके पहले क्या राइट किया, ए। क्या राइट किया, ए आर्टिकल राइट किया। एक और एग्जांपल देखो इसका, जैसे अपने राइट किया केट, क्या राइट किया, केट। अब केट है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। और जब अपने इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो हमने क्या देखा, इसका जो फर्स्ट लेटर है प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में वो क्या है, के।
और के क्या है, हिंदी में कॉन्सोनेंट होता है। तो जैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा फर्स्ट लेटर, अपन किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे अपना नाउन वर्ड है वॉच, वॉच मींस घड़ी, इसको अपन राइट करते हैं इस प्रकार से। अब इसमें भी आप क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो, और वो क्या है, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में। तो इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हो रहा है, इसको अपन प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ इसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्पेलिंग अपने को गिवन है, जो भी नाउन वर्ड अपने को गिवन है, यदि वो काउंटेबल है, सिंगुलर है और उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर कॉन्सोनेंट साउंड फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हो रहा है, तो हम उस नाउन वर्ड के साथ हमेशा जो अपना इंडेफिनिट आर्टिकल ए है उसका यूज करते हैं। ओके, अब जो फोर्थ कंडीशन अपनी इस पे लागू हो रही है वो ये है कि हमने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस थी, जो छोटी क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वहां हमने ये लर्न किया था कि ऐसे वर्ड्स जिनका स्टार्टिंग लेटर क्या है, वोवल, जिनका स्टार्टिंग लेटर क्या है, वोवल, जैसे एरोप्लेन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई, ए से, तो यदि ए से स्टार्ट हो रही तो ए वोवल है, तो आप क्या राइट कर दो, ए एन राइट कर दो। ऐसे गेट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई, सी से, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, हमने क्या राइट कर दिया, ए राइट कर दिया। वो मेथड अपना यहाँ अपने को अप्लाई नहीं करना है, अपने को हर एक स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे अपना एक वर्ड है एम ए, ठीक है, अब एम ए है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है, एम, और एम अपना इंग्लिश में क्या होता है, कॉन्सोनेंट, एम क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, इस एम के साथ किसका यूज कर देते हैं, ए का, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमें हर एक वर्ड जिसके पहले हमें आर्टिकल ए या एन का यूज करना है, उस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, एम ए, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या आया, ए, और ए क्या है, वोवल है, तो जब वोवल साउंड रिलीज होगा तो हम किसका यूज करेंगे, एन का करेंगे। ए का यूज कब करेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होगा। अब देखो ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका साउंड क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है। जैसे यूनिवर्सिटी, अपना एक वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जो वर्ड है उसमें आप क्या देखोगे कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू, वोवल है, तो अपने जो पहले पढ़े लर्न करके आए उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ए एन होना चाहिए था, लेकिन हम अपने इस न्यू मेथड के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो अपना आएगा यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी अपने इसका प्रोनाउंसिएशन करा तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या आया, यू, और यू में जो ये लेटर है वो ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, हिंदी में क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट। तो इसके पहले अपन क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होने पर हमेशा ए का यूज करना है। ऐसे देखो यूनिट है, यूरोपियन है, यूरोपियन, यूनिट, ये वर्ड देखो, अब आप इसको स्पीक करोगे तो क्या करोगे, यूरोपियन, इसको स्पीक करोगे तो यूनिट। अब इन सब में फर्स्ट लेटर क्या है, देखो वोवल है, इसमें ई है, इसमें यू है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने पर इनका फर्स्ट लेटर क्या है, यू, यहां भी क्या है, यू, और यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी में यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें ये अच्छे से लर्न करके रखना है कि जब भी हमें ए का यूज करना है किसी नाउन वर्ड के साथ तो हमें पहले कंडीशन देखनी है कि वो नाउन वर्ड क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। सेकंड,
तो हमें उसके साथ आर्टिकल ए का यूज करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अपना सेकेंड इंडेफिनिट आर्टिकल है ए एन, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो अपना इंडेफिनिट आर्टिकल सेकेंड है ए एन, इसका मीन भी क्या होता है? वन। इसका मीन भी क्या होता है? वन होता है। तो इसका मतलब यह भी क्या होगा? ऐसे नाउन के साथ यूज किया जाएगा जो क्या होगी? काउंटेबल होगी और सिंगुलर होगी। एन का यूज तो उन्हीं के साथ करेंगे जो काउंटेबल होनी चाहिए और सिंगुलर होनी चाहिए। तो डिफरेंस क्या है फिर ए और एन के यूज में? डिफरेंस ये है कि यदि कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होता है तो हमने किसका यूज किया? ए का। अब यदि वोवल साउंड रिलीज हो जाएगा तो हम किसका यूज कर लेंगे? यदि वोवल साउंड रिलीज होता है तो हम यूज करेंगे किसका? ए एन का यूज करते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है अपना एप्पल। ठीक है, अब अपने को यह बिल्कुल भी नहीं देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर क्या है, इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में वोवल लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको अपने को बिल्कुल चेक नहीं करना है। अपने को तो जो भी वर्ड गिवन है उसका करना है, प्रोनाउंसिएशन करके देखना है उसका। आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या बोलोगे? एप्पल। क्या स्पीक करोगे इसको? एप्पल। अब जब आपने इसको एप्पल स्पीक किया तो वहां आप चेक करो कि आपने जो स्पीक किया तो उसमें फर्स्ट लेटर क्या आया। देखो यहाँ फर्स्ट लेटर क्या आया? ए। और ए क्या है अपना? वोवल है। ए क्या होता है? हिंदी में वोवल होता है, स्वर होता है। तो जब वोवल साउंड रिलीज हो रहा है फर्स्ट लेटर में तो वहां हम किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करते हैं। तो हम यहां इसके पहले किसका यूज करेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल। और एन का मतलब क्या होता है? एक, और एप्पल यानी सेम। तो इसका मीन क्या हो गया? एक सेम, क्योंकि वो एक ही है, सिंगुलर है ना, इसलिए इसका मीन हो जाएगा एक एप्पल। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे अपना वर्ड है एलिफेंट। अब एलिफेंट वर्ड है, इसको भी अपने को स्पीक करके देखना है। तो आप लिखोगे एलिफेंट। एलिफेंट आपने स्पीक किया तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या आया? ए। फिर से देखो ए क्या है? ए क्या होता है हिंदी में? स्वर होता है, वोवल होता है। ठीक है ना, हिंदी में वोवल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ए क्या है? वोवल है। तो वोवल साउंड रिलीज होने पर एलिफेंट के पहले किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करते हैं। ऐसे नेक्स्ट देखो अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को आप स्पीक करोगे तो ये करोगे ना, अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। ए क्या होता है? ए भी वोवल होता है, हिंदी में ए क्या है? वोवल। तो ये फर्स्ट लेटर क्या है? वोवल आ रहा है, वोवल साउंड रिलीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसके पहले भी ए एन का यूज करते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल हो देखो आइसक्रीम। आइसक्रीम में आप इसको स्पीक करोगे आइस क्रीम। तो इसमें देखो फर्स्ट लेटर क्या आया? आ। क्या आया? आ क्या होता है? वोवल होता है। तो वोवल आने पर हम क्या करेंगे? इसके साथ भी ए एन का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल। ठीक है, यदि वोवल साउंड रिलीज होता है फर्स्ट लेटर तो ए एन का यूज करना है, और कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होता है तो किसका यूज करना है? ए का यूज करना है। इसमें भी देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होगा? फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा लेकिन वोवल साउंड रिलीज होगा। जैसे देखो एम ए, एम एल ए, एम बी ए। ठीक है ना, ऑनेस्ट, आवर, ये कुछ वर्ड्स हैं।
देखो, इन वर्ड्स में आप क्या देखोगे कि इन सब के फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट, यहाँ एम कॉन्सोनेंट, यहाँ एम कॉन्सोनेंट, यहाँ एच कॉन्सोनेंट, यहाँ एच कॉन्सोनेंट। लेकिन हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें तो क्या करना है कि जो भी वर्ड गिवन है उसको क्या करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, उसको स्पीक करके देखना है। तो अपन इसको स्पीक करेंगे, देखो क्या करेंगे, एम ए, इसको एम एल ए, इसको क्या स्पीक करेंगे, एम बी ए, इसको स्पीक करेंगे ऑनेस्ट, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है और, ठीक है, ये इनके प्रोनाउंसिएशन है। अब इन सब प्रोनाउंसिएशन आप क्या देखोगे कि देखो इसमें फर्स्ट लेटर क्या है, ए, इसमें फर्स्ट लेटर ए, इसमें फर्स्ट लेटर ए, तीनों में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ए क्या होता है, वोवल होता है, और यदि वोवल साउंड रिलीज हो रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ए एन का यूज कर रहे हैं। तो तीनों के साथ हम किसका यूज कर देंगे, ए एन का यूज करेंगे। लास्ट जो टू वर्ड्स हैं उनको देखो, ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर क्या आया, ओ, और जो ओवर है उसमें फर्स्ट लेटर क्या आया, ओ। तो जो दोनों का अपने प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो दोनों में फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ओ। और ओ क्या है, ओ भी एक वोवल है, तो वोवल लेटर यदि रिलीज हो रहा है साउंड में तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करते हैं। ओके, तो ये अपने आज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूज के बारे में अपन ने स्टडी किया, जिसमें अपन ने जाना कि जो ए और एन आर्टिकल है वो दोनों कैसे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। इन दोनों का मीन क्या होता है, इन दोनों का मीन 1 होता है, ए का मीन भी 1 और ए एन का मीन भी 1 होता है। इसलिए इन दोनों ही आर्टिकल्स का यूज हम किसके साथ करते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ करते हैं जो काउंटेबल हो, जिसको अपन गिन सकते हैं। सेकंड कंडीशन दोनों के लिए, ए और एन के लिए, कि जो भी नाउन है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब उसकी संख्या एक ही होनी चाहिए। ऐसा नाउन जिसकी संख्या एक है, जिसको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी अपन किसी ऐसे नाउन वर्ड के साथ इसका यूज करेंगे जो सिंगुलर और काउंटेबल है, यदि उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, क्या क्या वर्ड आते हैं, या इनके बार्गेनिंग वाले अक्षर आते हैं, तो हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का। और यदि प्रोनाउंसिएशन करने पर जो वोवल साउंड रिलीज होता है, ए आ ई वाला स्वर जो है अपने हिंदी वाले हैं, इनमें से कोई साउंड रिलीज होता है यदि, तो हम ऐसे वर्ड्स के साथ किसका यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। ओके, और जो अपना इंडेफिनिट आर्टिकल है उसके अलावा सेकंड पार्ट कौन सा था, डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें अपन ने दैट को इंक्लूड किया था। उसके बारे में अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें टुमारो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।